नारद और भगवान का ये पवित्र दिव्य संवाद शौनकादि ऋषि वृंद ने सुना सुरुचि सहला। परमर्षि सूत ने जब उन्हें पुलकित भाव में पाया, तब सत्यदेव के भक्तों का वृत्तांत उन्हें सुनाया। बोले ऋषिवर शांत चित्त से सुनिए, ये कथा निराली है। श्रद्धा से किए गए व्रत का परिणाम बताने वाली है। था एक ब्राह्मण शतानंद, जो दुख में समय बिताता था। करके भी भिक्षावृत्ति नित्य भर पेट अन्न न पाता था। अवलोक दीन को दीन बंधु जब दुखी हुए और खिन्न हुए, तब करुणामय करुणा करके सेवक के लिए अभिन्न हुए। बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना, झट जन के निकट कृपालु गए। भक्ति का मान बढ़ाने को उस दीन के पीर दयालु गए। बोले हे ब्राह्मण सत्य कहो, तुम जग के किस झंझट में हो। अनुमान हमें यह होता है, निर्धनता के संकट में हो। कहने में अपनी दशा हुआ उसे संकोच, किंतु कहाँ भगवान ने कहो करो मत सोच। तब बोला वो जा रहा मैं धनिकों के पास, भिक्षा लाने के लिए है ये घोर प्रयास। मैं कहने को हूँ शतानंद, पर स्वप्न हुआ आनंद। मुझे भोजन पाने की दुश्चिंता रखती ना कभी स्वच्छंद मुझे। बस केवल भिक्षाटन से ही मेरा प्रतिपालन होता है। सब आयु बीतने पर आई, पर भाग्य अभी तक सोता है। गदगद हो बोले दीन बंधु, दुख के पीछे सुख मिलता है। गदगद हो बोले दीन बंधु, दुख के पीछे सुख मिलता है। 12 बरसों के बाद विप्र हूरे का भी दिन फिरता है। जो तत्ववेत्ता जानी है, वे होते कभी अधीर नहीं। तदबीर किए बिना भला चमकी है तकदीर कहीं। सुंदर एक उपाय सुनो, हर राह लगे न फिटकरी। रंग चोखा हो जाए। ऋषियों में जैसे व्यास देव, देवों में त्यों ही सत्य देव। वीरों में जैसे व्यास देव, देवों में त्यों ही सत्य देव। सर्वोपरि माने जाते हैं, पाते आसन आदर देव। सर्वोपरि माने जाते हैं, पाते आसन आदर देव। अतएव सत्य नारायण के व्रत पूजन का निश्चय कर लो। उन पर ही भरोसा रख कर अपना जीवन निर्भय कर लो। कैसा भी भीषण संकट हो, ऋष पूजन से मिट जाता है। जो जन सत्य व्रत रखता है, इस
पूजन से मिट जाता है जो जन सत्य व्रत रखता है। अक्षय समृद्धि सुख पाता है कहकर बीज को बता। अक्षय समृद्धि सुख पाता है ये कहकर बीज को बता। व्रत का पूर्ण विधान हुए विष्णु भगवान बस तत्क्षण अंतर्ध्यान शतानंद कुछ समय तक करता रहा विचार। सोच समझ कर अंत में हुआ प्रसन्न अपार। सोच समझ कर अंत में हुआ प्रसन्न अपार। आज ही सत्यनारायण के पूजन में तत्पर होऊंगा। आज ही सत्यनारायण के पूजन में तत्पर होऊंगा। ऐसा निश्चय कर शतानंद मन में दृढ़ भाव भर लूंगा। भिक्षा में मिले धन से सामग्री सब ले आ। श्रद्धा समेत नारायण का पूजा कल सुख पाया। प्रत्येक पूर्णमासी के दिन प्रत्येक पूर्णमासी के दिन व्रत करने लगा तभी दारुण कष्ट क्लेश उसके धीरे धीरे मिटे सभी। दारुण कष्ट क्लेश उसके धीरे धीरे मिटे सभी। वह भिक्षुक व बूढ़ा ब्राह्मण जो था कभी विपन्न सत्यनारायण की कृपा से आज हुआ सुख संपन्न। एक दिन पूजन करते समय आया लकड़ारा थका। सिर पर लकड़ी का भारी बोझ प्यासा श्रम से रुका। शतानंद के वैभव को देख वह विस्मय से भर गया। पहले जो झोपड़ी थी यहाँ अब महल नजर आया। देखा शतानंद पूजन में तल्लीन ध्यान में बैठे। समाधि में लीन सुखासन पर तेजोमय लगते। पूछा उसने विनय से किस निमित्त ये उपचार। बोले शतानंद ये सत्य देव का पूजन है। दुख नाशक सरल सुगम कलयुग का श्रेष्ठ साधन है। यह सुन लकड़हारे ने श्रद्धा से रण लिया। मैं भी सत्यनारायण का व्रत आज करूंगा। लकड़ी दूने दामों में बिकी सामग्री सब आई। विधि सहित पूजन कर उसने कृपा प्रभु की पाई। तुच्छ कुल निर्धन जन था पर भाव से भरपूर। सत्य देव की भक्ति से हुआ जीवन सुखमय पूर्ण। उत्तम कुल संपत्ति का नहीं यहाँ कुछ मान। सच्चे अंतर भाव के भूखे सदा है भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव न हो सच्चा जो ही में सब व्यर्थ विधान। भाव रहे तो ईश्वर दिखे। भाव बिना सब पाषाण।